इस सृष्टि की रचना किसने की और कौन है वो एक परमेश्वर। हिंदू धर्म के गीता और पुराणों में 3 देवों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा रचना करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों कार्य करता है, मालिक नहीं, मतलब अल्टीमेट गॉड नहीं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में स्पष्ट कहा गया है कि 2 भगवान हैं, एक नाशवान ब्रह्म, दूसरा अक्षर ब्रह्म। लेकिन इन दोनों से परे तीसरा परम पुरुष है, सच्चा परमात्मा जो सारी सृष्टि का धारण पोषण करता है। वही असली ईश्वर है जो अनादि है, अजन्मा है, जो खुद किसी का सर्जन नहीं बल्कि सृष्टि का सर्जनहार है। अब क्वेश्चन निकलता है, वो परम पुरुष कौन है? अगर हम हर ग्रंथ को अनबाइज्ड होकर पढ़े तो हर धर्म में एक ही सुप्रीम पावर का संकेत है। वेदों में लिखा है कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू, यानी कबीर देव ही सृष्टि के रचयिता हैं। कुरान शरीफ सूरा फरकान 25:59 में लिखा है, वही अल्लाह जिसने 6 दिन में सृष्टि रची फिर अपने तख्त पर विराजमान हुआ। वो कबीर अल्लाह ताला ऊपर लोक में रहने वाला सृजनहार है। बाइबल जेनेसिस 1:1 कहती है, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएट द हेवन एंड द अर्थ, यानी एक क्रिएटर गॉड जिसने सब कुछ बनाया। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, एक ओकार सतनाम करता पूरक, यानी एक ही परमात्मा है जो सृष्टि का करता है। अब सोचो, नाम अलग, धर्म अलग, पर बयान एक जैसा। एक ही ईश्वर है जो सृष्टि का रचयिता है। वहीं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में उस परमेश्वर की महिमा करते हुए कहा है कि आप कबीर देव हैं जो सर्व को उपदेश देने की इच्छा से आते हैं। आप पवित्र परमात्मा हैं, हमारे पापों को छुड़वाकर अर्थात नाश करके। हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दे और हम आपकी संतान हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 और अनेकों स्थानों पर वेदों में उस सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और स्वयंभू परमेश्वर कबीर साहिब जी का जिक्र किया गया है। वहीं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8 श्लोक 9 में सर्वोच्च परमात्मा के रूप में कबीर साहिब जी की महिमा की गई है। मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान के सूरह फरकान 25 आयत 52 और 59 में स्पष्ट तौर पे अल्लाह कबीर का जिक्र किया गया है। ईसाइयों की ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल के ईयॉब 36:5 में माइटी अर्थात ग्रेट बताकर कबीर साहिब जी की महिमा की गई है। साथ ही अगर महापुरुषों की बात करें तो उन्होंने भी अपनी वाणी एवं साखियों में कबीर साहिब जी को परमात्मा बताकर उनकी महिमा की है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर अपने अमृतवाणी महला 1 में कबीर परमेश्वर की महिमा गाते हुए कहा है कि हक्का कबीर करीम तू देव पर्वतीगार, नानक व्योगद जनु तूरा, पेरे चाखरा पाखाक। वहीं भाई वाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ में नानक जी ने कहा है कि खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर। इसमें नानक जी एक काजी को बता रहे हैं कि जिस परमेश्वर ने आदम जी को उत्पन्न किया वह बड़ा परमात्मा कबीर है। वह सब गुरुओं का गुरु अर्थात जगत गुरु है। हरियाणा के प्रसिद्ध संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सर्जनहार। वाणी में गरीबदास जी महाराज ने कबीर परमेश्वर जी को ही सभी ब्रह्मांडों को सर्जनहार बताया है। साथ ही संत रविदास जी, गोरखनाथ जी, संत नाभादास जी, दादू दयाल जी, रूनीचा वाले बाबा रामदेव जी, स्वामी रामानंद जी, धर्मदास जी जैसे महान संतों ने भी कबीर साहिब जी की परमात्मा रूप में महिमा की है।
सभी प्रमुख धर्म एवं संतों के उपरोक्त प्रमाण यह स्पष्ट करते हैं कि कबीर साहिब ही सच्चे भगवान है। दोस्तों, सदियों से इंसान भगवान को खोजता रहा, मंदिरों में, मस्जिदों में, आकाश में और अपने मन में। लेकिन आज आपने देखा हर ग्रंथ, हर युग, हर पैगंबर एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। वो है कबीर परमेश्वर, वही जिन्होंने सृष्टि रची, वही जो सर्वव्यापक है, वही जो आज भी अपने सच्चे ज्ञान से आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखा रही है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हम परंपराओं के अंधे अनुयायी बने रहेंगे या सच को पहचानने वाले खोजी बनेंगे? याद रखिए, सत्य वही है जो सभी धर्म ग्रंथों से सिद्ध